तुम्हारे कितने ऊंचे संस्कार और मनुष्य का जीवन किस खास काम के लिए मिला हुआ, और तुम्हें भगवान ने किस खास समय पर भेजा और किन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भेजा। पिछड़ा हुआ देश, पिछड़ा हुआ राष्ट्र, पिछड़ी हुई सभ्यता, पिछड़ी हुई संस्कृति, पिछड़ा हुआ कौम, पिछड़ी हुई मनुष्यता सारे की सारी करा रही थी और त्राह त्राह कर रही थी और तुम्हारी सहायता की जरूरत थी, और मानवता तुमसे हाथ पसारे खड़ी थी और तुम इनकार करते हुए चले गए। और तुमने कहा हमको बाल बच्चे पैदा करने, हमको धंधा करना है, अपनी नौकरी कमानी है और हमको पैसे कमाने हैं और हमको पैसा जमा करना है, आपने ये कहा। और इंसानियत ने आपसे कहा कि आपके पैसे की जरूरत है हमको, इंसानियत ने कहा आपके वक्त की जरूरत है हमको, इंसानियत ने कहा आपके पसीने की जरूरत है हमको, और आपने इनकार कर दिया। आप गुनहगार हैं और आप गुनहगार को, चाहे आप 12 भगवान क्यों हो, मैं अब चलता और मैं अब गया, अब मैं हिमालय चला और मैं अपने मित्रों को इस तरीके से पाप के पंख में कराते हुए नहीं रहने दूंगा। मैं आपको उठाऊंगा, उठा करके ले जाऊंगा और पेट फाड़ना होगा तो मैं फाड़ डालूंगा आपको, बेरहमी से फाड़ूंगा आपके पेट। खाली आशीर्वाद देना मेरा काम नहीं है, पेट फाड़ना भी मेरा काम है। आशीर्वाद तो हर उदार आदमी दिया करता है और देना चाहिए। जिन्होंने कि ये अपना धर्म और अपना ईमान कायम रखा कि दिया जाना देना आदमी का कर्तव्य है और देना आदमी का फर्ज है। आध्यात्मिकता का तकाजा है ये। आपके ऊपर एहसान नहीं करता, मैं किसी पर नहीं एहसान करता। मेरी आध्यात्मिकता, किसी की भी आध्यात्मिकता उसको चैन से रहने देगी नहीं, उसको हर वक्त सोचती रहेगी, घायल करती रहेगी और ये कहती रहेगी इंसान खाने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है, देने के लिए पैदा हुआ है। खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू देने के लिए पैदा हुआ है। देने का ब्यौरा निकाल, तेने क्या दुनिया में दिया। आध्यात्मिकता खाती है, काटती है, भगवान पूछता है, भगवान जवाब तलब करता है हर इंसान से। और जब भगवान आता है किसी आदमी के पास तो यही कहता हुआ चला आता है, मैंने तुझे दुनिया की सबसे बड़ी नियामत और सबसे बड़ी दौलत इंसान की जिंदगी दी और इंसान की जिंदगी का तेने किस तरीके से इस्तेमाल किया, जवाब दे। गुनहगार जवाब दे, गुनहगार मुझे जवाब दे। भगवान यही जवाब करता हुआ चला आता है। भगवान एक और से पूछता चला आता है, तेने मुझे क्या दिया। और हम भगवान से तकाजा करते चले जाते हैं, हमारे 3 लड़कियां हैं, 14 लड़का कहाँ है, और हमको तो 250 रुपया मिलते हैं, 450 रुपये की तरक्की कहाँ हुई, और हमारे पास 80 बीघे खेत है, 87 बीघे खेत कहाँ है। हम भगवान से शिकायत करते चले जाते हैं कि हमको नहीं दिया गया, और भगवान कहता रहता है हमको नहीं दिया गया। इंसान जब भगवान आएगा आदमी के भीतर तो ये कहता हुआ चला जाएगा, इंसान को उदार होना चाहिए, इंसान को दयालु होना चाहिए, इंसान को देने वाला होना चाहिए। आदमी के पास जो है उसको दोनों हाथों से देना चाहिए। मित्रों, ये मैं इंसानियत के तगाजे से, अपनी आध्यात्मिकता के तगाजे से, अपनी आत्मा के तगाजे से और अपने भगवान के तगाजे से अगर मैं आप लोगों की कोई सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ, तो आप जान लीजिए आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है। मेरा एहसान मेरे अंतरात्मा के ऊपर है, जो मुझे हर वक्त सोचती रहती है कि बेहुदे दुनिया को दे करके जा, खा करके मत जा, कर्जदार होकर के मत जा। यहाँ देने के लिए इंसान पैदा किया गया है। मित्रों, आप में से हर आदमी की हालत यही हो जाएगी जब आपके पास भगवान आएगा। गायत्री मंत्र जिस तरह आपके पास आएगा, आप में से हर आदमी की हालत ये होगी जिस तरह की मेरी है। जब कभी भी राम आपके पास आएगा, आप इसी तरीके से होकर के रहेंगे जैसे हनुमान होकर के रह रहा था। और आप कृष्ण जिस दिन आपके पास आएगा उस दिन आप उस तरीके से होकर के रहेंगे जैसे कि अर्जुन होकर के रहा था। मित्रों, ये शिक्षण आध्यात्मिकता का है, ये गायत्री मंत्र का शिक्षण है। आप कहेंगे गुरुजी हम तो गायत्री मंत्र का चमत्कार सीखने और आपको विधियां सीखने आए थे। बेटा, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं है, और कर्मकांडों का कोई मूल्य और कोई महत्व दुनिया में नहीं है। वाल्मीकि जातु का मरा उच्चारण करना सार्थक हो गया, शौरी का राम नाम लेना सार्थक हो गया, और आपका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना धूल में चला गया, और आपका भागवत का पाठ करना जहन्नुम में चला गया, और आपकी गीता और रामायण के पाठ दोहराने भाड़ में चले गए। लेकिन शौरी का राम का नाम चमत्कार दिखाता रहा। भंगन के थूक का सड़ा हुआ और गंदा वाला बेर, सूखा वाला बेर, सड़ा हुआ बेर खाते हुए चले गए भगवान। क्यों खाया उसने बेर?
उन्होंने कहा सबरी मैं बेर नहीं खाता, मैं मोहब्बत खाता रहता हूँ, मैं आत्मा खाता रहता हूँ, मैं ईमान खाता रहता हूँ, मैं दृष्टिकोण खाता रहता हूँ, मैं महानता खाता रहता हूँ। मेरी खुराक सिर्फ ये है। तो जो कोई आदमी ये खुराक मुझे खिला देता है उसको खा करके मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं तो मोहब्बत पीता रहता हूँ, प्यार पीता रहता हूँ। इंसानों के पास मोहब्बत कहाँ, स्वार्थों से डूबे हुए, कामनाओं से डूबे हुए, स्नाओं से डूबे हुए, लोभ से डूबे हुए, इन सब पाप पंखों में जलते हुए इंसान के पास पानी कहाँ है। पानी रहा होता तो इनकी आत्मा शांत हो गई होती, तृप्त हो गया होता, शीतलता का अनुभव जीवन में किया होता, उल्लास इनके जीवन में आया होता, दूसरों को उल्लास दिया होता। ये भागे आग में जलते हुए इंसान, पानी इनके पास कहाँ। हिंद की छोकरियों ने एक कटोरी में छाछ पिलाया और वो सारे आंगन में नाच नचा करके दिखाया। मित्रों, यही मेरे जीवन की कहानी, यही मेरे जीवन की अध्याय, यही मेरी उपासना की विधि, यही मेरे साधना के संस्कार। आज की बात समाप्त।